और हम लोग सुन रहे हैं कि भाई नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है इंडिया। हाइड्रोजन बहुत ही एनर्जी डेंस गैस है। हमारा जो MOU है वो 2300 करोड़ का है। जो वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, आज उसको क्लीन करके वही पानी का फिर हम हाइड्रोजन बनाएंगे और फिर वो हाइड्रोजन से हम लोग हमारे इंडस्ट्रीज़ को पावर करेंगे। फोकस हैज़ बीन कि हम लोग कितने सस्टेनेबल है। मिस्टर के बिश्नोई जी से भी बात की थी बिफोर MOU साइन हुआ। ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इज़ क्वाइट क्रूशल कि हम लोग जो पानी ऑलरेडी वेस्ट हो रहा है, प्रोडक्शन फ्रॉम रिन्यूएबल विद सोलर और फिर एंड यूज़ ऑफ पेट्रोकेमिकल, तो पूरा हम एक ही जगह पे सेटअप कर पाएंगे। हम लोग एटलीस्ट 300+ डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं। राइजिंग राजस्थान में कई तरह के MOU है। एक MOU बड़ा राजस्थान के लिए अच्छा है, बाड़मेर के लिए, बाड़मेर के बालोतरा में MOU हुआ है और पानी से हाइड्रोजन बनाने का MOU हुआ है। ऋत्विका जी किस तरह का MOU आपने किया है, कितने का MOU है और कैसे आप पानी से हाइड्रोजन बनाएंगे, ये पूरी बताइए। जी, मेरा नाम ऋत्विका है, मैं CEO कैपलाइजर की। हम लोग स्वीडन से एक टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं राजस्थान में। तो आज ऑलरेडी हाइड्रोजन काफ़ी यूज़ होता है स्टील में, पेट्रोकेमिकल, अमोनिया प्रोडक्शन इंडस्ट्री में, बट उसका एक गैर फ़ायदा ये है कि बहुत ज़्यादा CO2 एमिशन। और हम लोग सुन रहे हैं कि भाई नेट ज़ीरो की तरफ बढ़ रहा है इंडिया, CO2 एमिशंस कम करना है, तो उसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन कैसे होता है कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं जो रिन्यूएबल सोर्स से आती है। सो जैसे सोलर पावर से आएगी और उससे हम लोग पानी को फिर H2O का ब्रेक करके H2 और O सा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। हाइड्रोजन बहुत ही एनर्जी डेंस गैस है, विच मीन्स कि उससे हम लोग स्टील, पेट्रोकेमिकल और अमोनिया प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। हमारा जो MOU है वो 2300 करोड़ का है और उसमें खाली ग्रीन हाइड्रोजन नहीं, हमारा पूरा एक ग्रीन प्रोजेक्ट है। तो हमारी टेक्नोलॉजी हम लोग वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं। तो पूरा आइडिया है कि हम लोग जो वेस्ट वाटर है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, आज उसको क्लीन करके वही पानी का फिर हम हाइड्रोजन बनाएंगे और फिर वो हाइड्रोजन से हम लोग हमारे इंडस्ट्रीज़ को पावर करेंगे। गुजरात में जो समिट हुए हैं, हाँ वो सक्सेस हुआ है ड्यू टू मोदी जी, क्योंकि मोदी जी विजनरी लीडर हैं। जी। लेकिन राजस्थान में क्या सरकार से आपकी ये स्पष्ट बात हुई है कि भाई वो अलाउ करेंगे वेस्ट वाटर को और कोई प्रदूषण नहीं होगा, या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन क्या डिसाइड हुई? मैं एक बात बताऊंगी कि ये जो पूरा प्रोसेस हुआ है, आई हैव बीन कम्प्लीटली अमेज्ड एट हाउ स्मूथ इट हैज़ बीन। और गवर्नमेंट का फोकस हम लोग इतने दिनों से भी सुन रहे, बट हमारे MOU में भी सेम था। फोकस हैज़ बीन कि हम लोग कितने सस्टेनेबल है, एंड दैट हैज़ बीन द की क्वेश्चन। हम लोगों ने मिस्टर के बिश्नोई जी से भी बात की थी बिफोर MOU साइन हुआ, और उन्होंने सारे सवाल पूछे कि ओके पानी कहाँ से आएगा, राइट, बिकॉज हम लोग रेगिस्तान में। हाँ, तो इसलिए ये जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है इज़ क्वाइट क्रूशल कि हम लोग जो पानी ऑलरेडी वेस्ट हो रहा है वही को यूज़ करके उससे हाइड्रोजन बनाए और CO2 एमिशंस भी ना करें। कहाँ लगा रहे हैं? बालोतरा में। अब आपने कोई रिसर्च मारी बालोतरा के आसपास इंडस्ट्री है नहीं है? पानी की थार में वैसे ही समस्या है। हाँ, तो बालोतरा के उधर क्या है कि पेट्रोकेमिकल का प्लांट ऑलरेडी अवेलेबल है। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे जगह देखे थे, बट बालोतरा सीम्स मोस्ट वायबल बिकॉज वहाँ पे हमारा प्रोडक्शन फ्रॉम रिन्यूएबल विद सोलर और फिर एंड यूज़ ऑफ पेट्रोकेमिकल, तो पूरा हम एक ही जगह पे सेटअप कर पाएंगे। अभी आप मतलब भारत में रहती हैं वहीं? मैं अभी भी स्वीडन में रहती हूँ, तो मैं वैसे इंडिया में अहमदाबाद गुजरात में बॉर्न हुई हूँ, पर मैं 10 साल की उम्र से स्वीडन रह रही हूँ। पर मुझे भी इंडिया को वापस कंट्रीब्यूट करना है, और द फैक्ट कि हमें राजस्थान का गवर्नमेंट इतना सपोर्ट कर रहा है कि हम लोग ऐसी टेक्नोलॉजी से जॉब क्रिएट कर पाए। जॉब क्रिएट हो जाएगी? हम लोग एटलीस्ट 300+ डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट करने वाले हैं। और स्वीडन में ये टेक्नोलॉजी सक्सेस है? हाँ, तो हम लोग एक स्वीडन की बहुत ही प्रेस्टीजियस स्कूल है, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ के एक प्रोफेसर ने ऑलमोस्ट 4 साल रिसर्च किया है, प्रोफेसर जॉयदीप दत्ता, और वहाँ पे हम लोगों ने ये टेक्नोलॉजी को प्रूव किया। हमारे पास पैटेंट भी ऑलरेडी अवेलेबल और ग्रांटेड है स्वीडन में, तो ये डेफिनेटली वहाँ पे प्रूव हुई है। चलिए, बहुत बहुत एडवांस बधाई। आप ईश्वर करे आपकी ये जो मनोकामनाएं पूर्ण हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये देखिए, एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि किस तरह से एनर्जी के अंदर पानी से एनर्जी बनाई जाएगी और इससे आम जनता को लाभ मिलेगा। अगर इस तरह के प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो जाते हैं, धरातल पर उतर जाते हैं, इट्स वुड बी गुड फॉर राजस्थान। जितेश जेठमलानी, जयपुर, राजस्थान।